जय जय सिया राम। आप सभी दर्शकों को पुनः हमारा प्रणाम। हमने 9 दिवसीय राम कथा के आयोजन के पहले दिन आपको बताया कि राम हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, राम का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज हम राम की उस रूप की चर्चा करेंगे जिसमें राम भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हमारे सामने आते हैं। राम ने अवतार लिया पृथ्वी पर, इस पृथ्वी को राक्षसी प्रवृत्तियों से निजात दिलाने के लिए। राम अवतार लेते हैं, क्या जरूरत है उनको अवतार लेने के लिए? वो चाहें तो वहीं से एक इशारे से सारी व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन राम मानव रूप में जन्म लेते हैं और इस धरती को पाप से मुक्ति दिलाते हैं। रावण के बढ़ते अहंकार और पापों से इस पूरी मानव जाति को मुक्त करते हैं। राम ऐसे अवतार हैं जो आदर्श रूप में हमारे सामने आते हैं। राम विष्णु के वो अवतार हैं जिसे हम महाविष्णु अवतार कह सकते हैं। राम अपने भाई के वियोग में रोते हैं, अपने पिता के वियोग में रोते हैं, लेकिन कर्तव्य को वो सर्वप्रथम महत्ता देते हैं। कर्तव्य पथ पर चलने में उन्हें तनिक भी झिझक नहीं होती। राम को वो कर्तव्य निभाना पड़ता है जिसमें वो वन में किस प्रकार राक्षसों का एक तरफ वध करते हैं, दूसरी तरफ शबरी के जूठे बेर खाते हैं और साथ ही साथ समाज के निचले तबके के लोगों को अपने गले से लगाते हैं। तो राम के इस अवतार की क्या महत्ता है, राम के इस मानव रूप की क्या महत्ता है, आइए आज के कथानक में हम यही जानते हैं पंडित पवन कुमार मिश्र जी से। जय जय सिया राम। श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामदूताय नमः, श्री रामभद्राय नमः, नमो राघवाय। दूरदर्शन के दर्शकों को पुनः मेरा प्रणाम। जय सिया राम। हम सब प्रभु श्री राम के चरित्र की कुछ सात्विक तात्विक चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यह सदी, यह शताब्दी हम और आप इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे राम लला अपने भवन में, अपने मंदिर में विराजने जा रहे हैं। कल हम सब ने कुछ चर्चा किया था कि राम कौन, राम को सब क्यों गा रहे हैं। आज इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारे यहां कहा जाता है कि भांति भांति भोग मिले, अंगहू अरोग मिले, और सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में। धन और धाम मिले, सुजस और नाम मिले, लेकिन राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। राम जी तो चाहिए, बिना राम के जीवन नहीं, बिना राम के आराम नहीं, बिना राम के विश्राम नहीं। जब विष में राम मिलता है तो विश्राम हो जाता है। भगवान शंकर हलाहल पी गए, लेकिन उनके लिए वह हलाहल, वह विष अमृत हो गया। कैसे कि पहले उन्होंने राम नाम का एक आसन अपने कंठ में लगाया, राम कहा, फिर विष पिया और फिर राम कहा, तो नीचे राम, ऊपर राम और बीच में विष जब मिला तो वह विश्राम हो गया। इस संसार को, इस त्रैलोक को विश्राम मिल गया। तो राम तो चाहिए। मानस जी में जब भरत जी प्रयाग जाते हैं, मनाने के लिए चित्रकूट की यात्रा पर हैं, तो प्रयाग से मांग करते हैं कि क्या? धर्म न अर्थ न काम रुचि और गति न चहु निर्वाण।
मुझे धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, यह चारों पुरुषार्थ नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। तो चाहिए क्या? तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। यदि कोई वरदान हमको देना हो, हे तीर्थराज, हे प्रयाग, हे गंगा जी, तो मुझे यही वरदान दीजिए कि जन्म जन्मांतरों तक प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, मैं उनको प्रेम करूं, वह हमको प्रेम करें, ये दोनों तरफ से प्रेम बना रहे। ये भरत जी की मांग है। तो राम चाहिए। हम सब राम को पुरुषोत्तम मानते हैं, नर मानते हैं। महर्षि वाल्मीकि थोड़ा नर मानते हैं, वो ईश्वर मानते हैं, कम मानते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी उनको ईश्वर मानते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम इस धराधाम पर जो चरित्र करते हैं वह नर के रूप में करते हैं। उनकी लीलाएं नर के रूप में हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। यही वो कृष्ण से थोड़ा आगे निकल जाते हैं। हम कहते हैं कि वह भगवान विष्णु के अवतार है, लेकिन प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, वह महाविष्णु हैं। उनसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तीनों उत्पन्न होते हैं। उनका नाम ब्रह्म का नाम है, महाविष्णु का नाम है। मानस में जब नाम वंदना प्रकरण आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बाबा जब नाम लेते हैं तो कहते हैं कि बंदौ नाम राम रघुबर को और हेतु कृषानु भानु हिम कर को। यह नाम, राम नाम में 3 अक्षर हैं, रो आ म। तो पूज्यपाद कहते हैं कि यह नाम हेतु कृषानु भानु हिम कर को। भानु का आ राम से लिया गया है। यदि आ हट जाए तो भनु निरर्थक हो जाएगा। हिमकर का मौ लिया गया है और कृषाणु में रौ राम से लिया गया है। कृषाणु में से रौ हट जाए तो कषाणु हो जाएगा, भानु में से आ हट जाए तो भनु हो जाएगा, और हिमकर में से मौ हट जाए तो हिकर हो जाएगा। तीनों अर्थ के अनर्थ हो जाएंगे। आगे क्या कहा कि विधि हरि हरमय वेद प्राण सो और अगुण अनुपम गुण निधान सो। विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु जी और हर माने शिव जी। इन तीनों के प्राण हैं कौन? राम। इन तीनों की उत्पत्ति राम से होती है। राम तापनीय उपनिषद में कहा गया कि चिन्मयस्मिन् महाविष्णु रामो दासरथो हरे। ये महाविष्णु हैं जो दशरथ जी के यहां पुत्र के रूप में राम बन करके आए हैं, जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं, अवतार लिए हैं। हमारे यहां ईश्वर के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है गॉड, G-O-D। 3 अक्षर है यहां भी। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर माने जिसे सृष्टि का प्रकटीकरण होता है, अर्थात ब्रह्मा जी। ऑपरेटर जो संचालन करते हैं, अर्थात विष्णु जी। और डिस्ट्रॉयर जो संहार करते हैं, शिव जी। तो ये तीनों 3 कार्य करते हैं। तो ब्रह्मा जी केवल जी हैं, विष्णु जी केवल ओ हैं, शिव जी केवल डी हैं, लेकिन राम जी G-O-D तीनों के सम्मिलित रूप हैं। वो तीनों 1-1 हैं और राम जी 3-in-1 हैं। ये महाविष्णु हैं। यही राम तापनी उपनिषद में कहा जाता है। जब आप राम कथा को देखेंगे, मानस जी को पढ़ेंगे, अन्य ग्रंथों को देखेंगे, तो पाएंगे कि कौशल्या और दशरथ पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा है और वह घोर तप करते हैं। मनु शत्रुपा 3 भाग में तपस्या करते हैं, कुल 23,000 वर्ष, 7,000 वर्ष, फिर 6,000 वर्ष
और फिर 10,000 वर्ष, ऐसा संकेत प्राप्त होता है। तो जब 3 बार तपस्या करते हैं तो पहली बार ब्रह्मा जी आते हैं, उसको मनुष्य शत्रुपा वापस कर देते हैं उनको। पुनः ब्रह्मा जी और विष्णु जी एक साथ आते हैं, उनको भी वापस कर दिया जाता है। तीसरी बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आते हैं, लेकिन मनु शत्रुपा कहते हैं कि नहीं नहीं, आप हमको 3 रूपों में नहीं चाहिए, जिनसे आप हैं वह सम्मिलित ईश्वर हमको चाहिए। और तब भगवान राम आते हैं। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम। नील वर्ण के प्रकट हुए हैं मनु के सामने, और आगे चलकर अत्यंत स्पष्ट किया है पूज्यपाद ने कि ये राम ही हैं, और साथ में सीता मैया भी आई हैं मनु शत्रुपा के समक्ष। कहा कि भ्रिकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिसी सीता सोई। पूछा कि भाई ये जो देवता आए हैं नील निर्धर नीलमणि, ये हैं कौन? तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने खुलासा किया है कि ये वही हैं जिनके भ्रिकुटी से विलास से इस संसार का निर्माण भी हो जाता है, पालन भी हो जाता है और संहार भी हो जाता है। इन्हीं से शक्तियां प्राप्त करके ब्रह्मा जी इस संसार का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। ये वही हैं राम, और उनके वाम भाग में कौन है? तो सीता जी। राम वाम दिशि सीता सोई। तो भगवान राम विष्णु के अवतार नहीं है, महाविष्णु के अवतार है। किसी किसी कल्प में विष्णु जी के बारे में हम सब जानते हैं कि कहा जाता है कि वो क्षीर सागर में रहते हैं, तो बैकुंठ में रहते हैं, साकेत में रहते हैं। ऐसे स्थानों के बारे में चर्चा मिलती है कि यहां उनका भवन है, वहां उनका निवास है। किसी किसी कल्प में भगवान राम के संकेत पर क्षीरसाई विष्णु अवतार लेते हैं, कभी साकेतवासी आ जाते हैं, कभी बैकुंठ के निवासी अवतार ले लेते हैं। लेकिन यह जो कल्प चल रहा है, कलयुग का जो यह कल्प चल रहा है, श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। तो श्वेत वाराह कल्प में जो मनु हैं और जो दशरथ कौशल्या हुए, उनके यहां महाविष्णु रूपी श्री राम भगवान अवतार लिए हैं, जो अभी रामलला के रूप में हमारे अयोध्या के मंदिर में विराजने जा रहे हैं। भगवान राम ने रामायण में जो चरित्र करके दिखाया, उनके परिकरों ने, और परिकरों में तो सर्वोत्कृष्ट परिकर हैं हनुमान जी, दूत हैं, सेवक हैं, शंकर जी के अवतार हैं। जो भगवान राम ने, उनके परिकरों ने, हनुमान जी ने जो जी करके दिखाया, जो चरित्र करके दिखाया, जो प्रैक्टिकल किया, वही द्वापर में भगवान कृष्ण ने गीता में थ्योरी लिखा। जब धनुष टूटा और परशुराम जी का आगमन होता है, तो राम कहते हैं कि छुअत ही टूट पिनाक पुराना, और मैं के ही भांति करऊं अभिमाना। ये तो पुराना था, इसका समय आ गया, टूट गया, मेरा तो उसमें कोई योगदान ही नहीं था, मैं केवल निमित्त मात्र था। और यही बात भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि ये सब मारे हुए हैं, ये जितने योद्धा दिखाई दे रहे हैं, इनको मैंने मार दिया है, मैं काल का रूप हूं, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हे अर्जुन, निमित्त मात्र बनो। ये सारा ईश्वर का, ये कृति सारी ईश्वर की हुई है। तो जो हनुमान जी भी जब लंका जला करके कहते हैं, लंका जला करके वापस आते हैं, तो भगवान राम से यही बात कहते हैं कि सो सब तो प्रताप रघुराई, लंका जली आपके प्रताप से, मैं तो निमित्त मात्र था। जो प्रैक्टिकल किया है भगवान राम ने और उनके परिकरों ने, हनुमान जी ने, वही गीता जी में
थ्योरी के रूप में आया है। यही तो राम है। तो ऐसे भगवान प्रभु श्री राम की हम सब कुछ सात्विक तात्विक चर्चा कर रहे हैं। तो आज चलते चलते मैं पुनः निवेदन करूं अपनी पंक्तियों को कि विधि हरि हर का है मूल राम। मैंने प्रारंभ में ही कहा था, विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी और हर शिव जी। विधि हरि हर का है मूल राम, त्रय तापों का है सूल राम, और भव सिंधु भी गोपद हो जाए जब हो जाता अनुकूल राम। आज इतना ही, फिर पुनः कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमो राघवाय।